अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमदान का हर दिन तारीख के झरोकों में आगाज रमदान 7वीं सदी ईस्वी में 610 नज़ूल वही, और इसका नाम हमने रखा जब रोशनी उतरी। आइए चलिए हमारे साथ उस सफर के ऊपर जो हमें लेके जा रहा है तारीख के झरोकों में उन मकामात पर जहां पर वक्त ने अपने कीमती लम्हात संभाल रखे हैं। और आइए सफर का आगाज हम करते हैं सबसे अजीम वाक़े, सबसे मुक़द्दस लम्हे से, नज़ूल वही। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुरान मजीद का नज़ूल 3 मराहल में हुआ और तीनों मराहल ही रमज़ान में हुए। सबसे पहले शब क़दर के रात को लोहे महफूज में, फिर रमज़ान अल मुबारक में शब क़दर की रात से आसमान दुनिया पर, और फिर 7वीं सदी ईस्वी में 610 में जिब्रील अमीन ने इसको उतारना शुरू किया क़ल्ब मोहम्मद पर, और ये सिलसिला तकरीबन 23 साल जारी रहा। 632 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दौर तक मुकम्मल हुआ, और यहीं से कहानी का आगाज होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। इनसे कह दीजिए मोमिनो, तुम्हारे पास अल्लाह की नसीहत आ गई है। ये अल्लाह की रहमत है, उसका फजल है, उसकी बरकत है। इनकी खुशी मनाओ। तुम्हारे पास जो कुछ है ये उन सब चीजों से बेहतर है। वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो यतीम, लेकिन बड़ी जल्दी शोहरत अच्छी हासिल कर ली। हर दिल अजीज नौजवान रिश्ते लोग प्लेटों में पेश करते, जिस कारोबार में हाथ डालते वो बली मिट्टी सोना बनती। जिंदगी में इस्तेहकाम आने लगा और फिर खदीजा से शादी हो गई। नौजवान लड़का सेटल हो गया, कामयाब बिजनेसमैन, भरी पूरी फैमिली का हेड, दोस्तों का यार, और मोहब्बत करने वाली बीवी का कदरदान शौहर। लेकिन सब कुछ मिलते ही 35 साल को क्रॉस करते ही न जाने क्या हुआ कि दिल दुनिया से उचाट हो गया। गलत तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो माहौल आपका था जिसमें आप अब तक रह रहे थे, अब वो माहौल दिल को भा नहीं रहा था। सोसाइटी के बने हुए स्टैंडर्ड्स, मेले ठेले, दोस्तियां, दुश्मनियां, मुशायरे, यारों की बैठकें, शराब व शबाब, शायरी, महबूब का जिक्र, आबा व अजदाद के बेसरों का किस्से, और फिर उसी यादगार में बुतों के आगे सजूद हो जाना, औरत की तजलील को मर्दानगी का हुस्न समझना, कमजोर का माल खा जाना और इसको शान समझना, और हया और वफा का मजाक उड़ाना, ये सब कुछ इस मिजाज नफीस को कुछ भाया नहीं। जिंदगी की हर नेमत होने के बावजूद मोहम्मद का दिल इन महफिलों से उचाट हो गया। मिजाज शनाज बीवी भी भाप गई कि अब शौहर का दिल लगता नहीं, लिहाजा तोशा बांध के दे दिया करती कि जाइए गारे हिरा में चले जाइए और गौर फिक्र करें। आबादी से दूर वहां पर ये उलझा हुआ इंसान आफाकी हकीकतों की गिरें सुलझाने की कोशिश करता, और कभी अपनी फितरत के दाइये के मुताबिक इबादत इलाही में दिल भी लगाने की कोशिश करता। फिर सब कुछ अजीब होने लग गया। इन्हीं तन्हाइयों की मनाजात के दौरान ही दरख्त और पत्थर सलाम करने लगे, सच्चे ख्वाब नजर आने लगे, तन्हाइयों में भी दिल लगने लगा। बच्चे भी याद आते तो वापस आ जाते, कुछ दिन गुजारते फिर चले जाते। एक दिन ऐसी ही तन्हाई थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अकेलापन, दूर दूर का सन्नाटा और अजीब सी शख्सियत, और आया भी कहां गारे हिरा में। दिल डर गया और इस शख्सियत ने आते ही कहा कि पढ़। भाई पढ़ूं क्या, मेरे पास तो पढ़ा हुआ सुनाने को कुछ है ही नहीं। किसी मकतब में मैं नहीं गया, किसी उस्ताद को से जुबानी याद नहीं किया, तो पढ़ूं क्या। जिब्रील ने अपने हाथों के घेरे में ले लिया और दबाया। डर गए, लेकिन जुबान पर अल्फाज जारी हो गए जो रहमत आलम थे, जो नूर हदायत थे, जो पूरे इंसान के लिए पैगाम थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ अपने रब के नाम से
جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ تیرا یہ رب بڑا معزز اور کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ پڑھ کہ تیرا رب تجھے پڑھا رہا ہے۔ وہ تیرا رب اور وہ تو، تیری تو بنیاد خون کے لوتھڑے کی ہے، تجھے علم ہی کیا، تجھے کیا پتا سعادتیں اور اعزاز ہوتے کیا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ کہ علم محفوظ بھی ہو اور آگے بھی پہنچے۔ آج ہم بہترین قراء کی آواز سے وہی آیات سنتے ہیں جو غار حرا میں اتری تھی۔ ہم قدیم عربی خطاطی میں لکھے ہوئے قرآن کے نسخے دیکھتے ہیں، ہم مختلف مفسرین کی وضاحتیں سنتے ہیں، تاریخی تجزیے پڑھتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہی ہمارے دل میں خیال ہے کہ یہ پیغام ہمارے لیے ہے؟ اور اگر ہے تو یہ ہے کیا؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک دعوت ہے ہر انسان کے لیے جو جہالت کے اندھیرے میں ہے۔ یہ کہتا اٹھو، پڑھو، سمجھو، رب کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ پہلا دن ہمیں یاد دلاتا ہے اسلام علم کا دین ہے، قرآن فکر کی کتاب ہے، معلم نبی ہے اور ہم سب طالب علم ہیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس پیغام کو صرف سنا بھی ہے یا سمجھا بھی ہے، کیا صرف تلاوت کی ہے یا اس کو اپنی زندگی کا رہنما بھی بنایا ہے۔ آج رمضان 2026 1447 ہجری والا ایک اور موقع، ہمیں دوبارہ اس غار حرا میں جانا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے، سوچنا ہے، پڑھنا ہے اور پھر اٹھنا ہے نئے عزم کے ساتھ۔ یہ رمضان صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے بھی، وہ تعلق بنانے کے لیے جو ہر تعلق سے بے نیاز کرتے، کہ ہم اپنے اندر غار حرا کو روشن کر لیں، علم، فکر اور یقین کی روشنی سے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی۔ پھر زندگی کیسی کمال کی ہوگی۔ مطمئن دل، شانت روح، جسے قبر کا ڈر نہیں، جسے موت کا ڈر نہیں بلکہ اپنے رب سے ملنے کی اشتیاق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اس دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔